बर्फ ऊपर तक पहुंच गई है, बस थोड़ा सा फासला रहा है बर्फ का हमारे गांव तक पहुंचने का। ऐसे मौसम में हमें तो खेत जाना पड़ रहा है क्योंकि पापा ने बोल दिया कि खेत चलो। अब काफी ज्यादा बर्फ बढ़ चुकी है, ये देखिए। और उस साइड की पहाड़ियाँ बर्फ से ढक चुकी है और ये व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी आवाज भी सुनाई दे रही होगी कि कितनी भयंकर हवा चली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और बाहर मौसम देखा तो बाहर हो रही है बारिश और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है और साथ में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और मेरे मुंह से भी मतलब हवा टाइप निकल रही है, कुछ भाप निकल रही है मेरे मुंह से भी ठंड के कारण। और साथ में मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर काफ़ी सुंदर व्यू हो रखा है और साथ में मैं तो चूल्हे के पास बैठ के आग सेक रही थी और मैं अभी सो के उठी हूँ। मैंने मुंह हाथ नहीं धोया और लगी व्लॉग बनाने। तो चलो पहले मैं आपको बाहर का ठंडा ठंडा व्यू दिखाती हूँ और आप भी इंजॉय करना बर्फ और बारिश। अभी मतलब बर्फ हमारे गाँव में लगी नहीं है, ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ लगी हुई है। ये रहा दोस्तों बाहर का सुंदर सुंदर सा व्यू, जो आपको ये ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ पर लगी हुई है इस टाइम बहुत तेज़ बर्फ़। जो आपको वो वाइट साइड दिखाई दे रही है ना, जो ऊपर धुंध में छुपी हुई है, वहाँ पर बर्फ़ लगी हुई है और वहाँ से नीचे बारिश लगी हुई है। तो हमारा घर भी इसी तरह का है, मतलब ज़्यादा हाइट में नहीं है, तो अभी हमारे यहाँ पर बर्फ़ नहीं लगी। थोड़ी देर में शायद से हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ लग जाएंगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, वहाँ पर बर्फ़ लग चुकी है। ये देखो बर्फ़। आप बाहर का व्यू एंजॉय करो दोस्तों ऐसे मौसम में हमें तो खेत जाना पड़ रहा है क्योंकि पापा ने बोल दिया कि खेत चलो, हमें आज खाद डालनी है। तो मेरा पापा के लिए थोड़ा सा दिमाग भी खराब हो रहा है कि ऐसे मौसम में कौन काम करता है भाई खेत में। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी ठंड है, मेरे हाथ पांव यहाँ पर जम रहे हैं। खेत में तो पता नहीं मेरा क्या हो जाना दोस्तों, लेकिन अब पापा ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा मुझे और मम्मी को। तो चलो अब खेत चलते हैं। तो दोस्तों हम तैयार हो गए खेत जाने के लिए और आप बारिश का अनुमान इस छाते से लगा सकते हैं अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो। और हवा भी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे तो हाथ पाँव इधर ही जाम हो चुके हैं, खेत तो पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन मेरे पापा को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, ना दया आ रही है मेरे ऊपर कि ऐसे बारिश में काम ना करे आज। देखो दोस्तों ऊपर बर्फ़ लगी हुई, वहाँ तक बर्फ़ आ चुकी है। अब कुछ टाइम में हमारे गाँव में बर्फ़ लग जाएंगी और मैं और मम्मी जा रही है खेत। तो दोस्तों अब बारिश छोड़ के यहाँ पर शुरू हो चुकी है बर्फ़, तो मैं अब आपको भी दिखाती हूँ। ओह माय गॉड यार, काफ़ी टाइम बाद बर्फ़ देखने को मिल रही है, तो आप भी इस बर्फ़ का आनंद लेना। ये देखो ये देखो बर्फ़ शुरू हो चुकी है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर बर्फ़ शुरू हो चुकी है, यहाँ पर हम खाद डाल रहे हैं और ऊपर से हो रही है बर्फबारी और ये मौसम काफ़ी अच्छा है। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से भीग चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। और आप मेरा नाक ही देख सकते हैं, बिल्कुल लाल हो चुका है ठंड के कारण। और मेरे नाक से बह रही है यमुना, गंगा, सारी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं। और साथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ पाँव तो बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, बिल्कुल सुन्न। लेकिन अभी आधे खेत में खाद डालने के लिए बची हुई है, तो वो काम भी निपटा लेते हैं, तभी हम घर जा पाएंगे। और साथ में बाहर तो कभी मतलब बर्फ़ लग रही है, कभी बारिश लग रही है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और यहाँ पर मम्मी ऐसे बारिश में भी यहाँ पर आग लगा रही है। देखते हैं कि अब मम्मी की आग जलती है कि नहीं जलती है। और साथ में ऊपर लगी हुई है बर्फ़, अगर आपको दिखाई दे रही होंगी। अब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ बढ़ चुकी है, ये देखिए। आपको मेरे कपड़े के ऊपर दिखाई देंगे, मेरे बालों के ऊपर दिखाई देंगी बर्फ़। काफ़ी तेज़ बर्फ़ लग चुकी है, अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है।
फाइनली दोस्तों हम खा डाल के ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आ चुके हैं हम घर। और ठंड के कारण हमारी हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे तो ज़ुकाम भी हो चुका है। तो अब घर जाके सबसे पहले तो नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर आग सेकेंगे। तो दोस्तों वहाँ तक बर्फ़ लग चुकी है, अब इंतज़ार है हमारे गांव में भी बर्फ़ लग जाए। लेकिन वहाँ तक बर्फ़ पूरी तरह से लग चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं कपड़े चेंज करके, नहा के, और हमने खाना भी खा लिया है। मेरी सारी फैमिली तो चली गई है सोने, लेकिन मैं ही बची हुई हूँ एक। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चले जाते हैं, थोड़ा बारिश का मज़ा लेते हैं बाहर। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी हवा चल रही है। तो मैं भी अब सोने चली जाती हूँ और सोने के बाद देखते हैं, क्या पता तब तक बर्फ़ लग जाए हमारे गाँव में। तो दोस्तों मैं अभी सो के उठ गई हूँ। बाहर देखा, मैंने सोचा कि शायद से बाहर बर्फ़ होंगी लगी हुई, लेकिन जब सो के उठी बाहर देखा तो बाहर बर्फ़ नहीं लगी हुई है, अभी सिर्फ बारिश ही लगी हुई है। लेकिन आर पार अब बर्फ़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो मैं आपको भी अब सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ बर्फ़ का। और ये रहा दोस्तों शाम का व्यू यहाँ से बर्फ़ का। अभी भी थोड़ी थोड़ी धुंध रही हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत सी क्लियर हो चुकी हैं, ये देखो। और दोस्तों आप देख सकते हैं चारों साइड की पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक चुकी है और ये व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जो तो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इसमें तो ना बहुत अच्छा सुकून मिलता है सच में। और यहाँ पर हमने पुराने कपड़े रखे हुए हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ इसके ऊपर। ये देखो अब यहाँ पर ना लगनी शुरू हो चुकी है। जहाँ भी देखो उसी साइड ही बर्फ़ दिखाई देती है और बर्फ़ वाला व्यू सच में बहुत खूबसूरत होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। सारे पेड़ ना बर्फ़ से ढके हुए हैं, सब सभी लोगों के घर जहाँ जहाँ बर्फ़ लगी हुई है, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको हवा की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कि कितनी भयंकर हवा चली हुई है। और ये इतनी ठंडी हवा है ना, इसमें कोई भी जाम हो सकता है। और साथ में हल्की हल्की हवा के साथ बर्फ़ भी गिर के आ रही है इस साइड। मैं बर्फ़ का ना बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। बर्फ़ ऊपर तक पहुँच गई है, बस थोड़ा सा फासला रहा है बर्फ़ का हमारे गांव तक पहुँचने का। और साथ में हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, जिसकी वजह से ना एकदम से ना मतलब सांस रुक जाती है, बोला भी नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि मुझे चूल्हे के पास जाना चाहिए आग सेकने। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी मेरे कैमरे के ऊपर पड़ चुका है, तो अब मैं चली जाती हूँ आग सेकने, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँगी। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ अपने ऊपर वाले घर। बारिश भी हो रही है, लेकिन मैं छाता नहीं ला सकती थी क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो छाता तो टूट जाता है इस हवा में। और साथ में हमारे लाइट भी नहीं है। जब भी पहाड़ों में बर्फ़ लगती है तो कई दिनों तक मतलब लाइट चली जाती है हमारे घर से। तो अब पता नहीं है शाम तक लाइट आए कि नहीं आए। तो क्या पता मैं आज ये ब्लॉग अपलोड कर भी सकती हूँ, कर भी नहीं सकती। अब सब कुछ डिपेंड लाइट के ऊपर, अब लाइट का पता नहीं है। और ऐसे मौसम में भी मेरी माताश्री और पिताश्री खेत में जाके खोद रही है। लोग घर में रह के आराम करते हैं ऐसे ठंड के मौसम और बारिश के मौसम में, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ अलग ही लगी हुई है खेत में काम करने की। तो दोस्तों पहले मैं सोच रही थी कि चलो आज पकौड़े बना लेते, पकौड़े वाली कढ़ी बनाएंगे, लेकिन लाइट की वजह से किचन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने पकौड़े कैंसिल कर लिए। तो अब मैं बना रही हूँ सिंपल वाली कढ़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से मसाले भी रेडी कर लिए हैं। तो फटाफट से बना लेते हैं कढ़ी। दोस्तों मैं खाना बना के फ्री हो गई हूँ और बाहर अब होने वाली है रात। तो आज का ब्लॉग मैं भी यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।